सामने वाले घर में सुबह से शाम तक कितने लोग आते जाते थे, वह खिड़की पर बैठकर गिनती करती रहती थी। एक जाता है तो एक आता है, वह सब गिना करती थी और ये भी सोचती थी, कैसी औरत है, दिन भर पता नहीं इसके घर के अंदर क्या क्या होता है। यही सोचती रहती कि आज कितनी कमाई की होगी। फिर उसके घर की तरफ देखकर थूकती और अपने कानों को हाथ लगाती और राम राम करते हुए खिड़की बंद करके अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती। उसे सब अम्मा कहकर बुलाते थे। उसके घर में बेटा, बहू और एक पोता था। जब भी वह अपने घर की गली वाली खिड़की पर बैठी होती तो गली मोहल्ले वाले उसे बिना बुलाए नहीं निकलते थे। राम तलाम तो सारी गली के साथ थी ही। कभी कभी तो सामने वाली भी अम्मा को राम राम करके जाती, लेकिन अम्मा मुंह बिचकाकर ही जवाब देती थी। परंतु वह कभी बुरा नहीं मानती, क्योंकि गली में हर कोई अपने काम से काम रखता था। लेकिन एक अम्मा थी जिसे खिड़की पर बैठे बैठे ही हर घर की खबर होती थी। कभी कोई औरत अम्मा के पास आकर खड़ी हो जाती तो उसे भी बताती, आज तो हद ही हो गई, सामने वाली के घर पर अब तक 8 लोग आ चुके हैं, पता नहीं क्या करती है। अगर कोई जवाब में हाँ मिला दे तो आगे भी कुछ कह देती, और यदि कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए तो कहती, जाने दो, हमें क्या। यदि बहू आवाज़ दे दे तो झट से खिड़की बंद कर देती थी। बहू पूछ लेती थी कि वह खिड़की पर बैठी हुई बाहर क्या देखती रहती है, तो वह बहू को डांट कर भगा देती। हर समय उसका ध्यान वहीं पर लगा रहता था। यह बात तो सामने वाली औरत को भी पता थी कि अम्मा की नज़र मुझ पर रहती है और वह भी अपने काम से काम रखती थी। अब वह क्या करे, उसका कमाने का साधन ही यही था। वह एक वेश्या की बेटी थी और माँ ने अपनी बेटी को भी इसी धंधे में लगा दिया था। कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बस उसे खुद से ही मतलब था। फिर एक दिन ऐसा आया कि अम्मा बीमार पड़ गई। गली मोहल्ले वाले खिड़की बंद देखते तो पता लेने, हाल चाल पूछने घर पर आ जाते, और सामने वाली को भी पता चला कि अम्मा बीमार है। तो उसने सोचा कि अम्मा का हाल चाल पता कर लूं। बहुत दिनों से अम्मा को देखा नहीं था। उसने दरवाजे पर आकर दस्तक दी और अम्मा की बहू ने दरवाज़ा खोला। तो उसने भीतर आने के लिए पूछा तो बहू ने उसे अंदर आने के लिए कह दिया। वह अंदर गई और अम्मा के पास आकर बैठ गई। उसने हाल चाल पूछा। अम्मा ने ढंग से जवाब नहीं दिया। बहू पानी ले आई, उसने पी लिया। उसने बड़ी विनम्रता से अम्मा को प्रणाम किया, पाँव छुए और बाहर निकल गई। उसके जाते ही अम्मा ने बहू की क्लास लगा दी। किसे पूछकर उसे अंदर आने दिया। जिस गिलास में उसने पानी पिया था वह गिलास उसने बहू को दिया और कहा कि इसे उठाओ और कूड़ेदान में फेंक दो, और छोटा टब मंगवाया और बहू से पानी मंगवाया और अपने पैर धुलवाए। फिर बहू से कहा कि यह पानी घर के बाहर नाली में डाल कर आओ, दोबारा वह औरत घर में नहीं आनी चाहिए। बहू ने पूछा, आखिर बात क्या है, इतनी नफरत क्यों है इस औरत से भला। अम्मा चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। बहू ने भी कुछ नहीं पूछा और अम्मा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर आते, दवा देते और मोहल्ले वालों का, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। वह औरत भी खिड़की की तरफ देखती रहती। खिड़की तो बंद ही रहती, क्योंकि बहू को सख्ती से मना किया गया था कि यह खिड़की हमेशा बंद ही रखा करो, कहीं कोई झांक कर भीतर ना देखे। जिसे आना हो दरवाजे से आ जाएगा। अम्मा की हालत ठीक नहीं थी। सामने वाली औरत भी हालचाल पूछना चाहती, लेकिन नहीं पूछ पाती थी। उसे पता था कि अम्मा फिर से उसे घर में आने नहीं देगी। पड़ोसी होने के नाते वह मोहल्ले वालों से ही पूछ लेती थी, लेकिन घर नहीं आती।
एक दिन अम्मा के प्राण पखेरु उड़ गए। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, नाते रिश्तेदार सब आ गए। आने जाने वालों का तांता लगा था। सामने वाली औरत को भी पता लग गया था। वह भी अम्मा की मौत पर अफसोस करने के लिए आना चाहती थी, पर वह घर के बाहर ही भीड़ में शामिल हो गई। उस दिन वह घर के बाहर ही रही। कोई भी व्यक्ति उसके घर के लिए आया तो वह वहीं से वापस चला गया। अम्मा की अंतिम विधियां की गई। उसे नहलाकर अंतिम विदाई के लिए तैयार किया गया। सारी रस्मों के बाद उसे अर्थी पर लिटाया गया और अर्थी सजाई गई। फिर 4 लोग कंधा देने के लिए आगे आए। जैसे ही चारों लोगों ने अर्थी को उठाना चाहा, तो वह अर्थी को हिला भी नहीं पाए। सभी लोग हैरान हो रहे थे कि अम्मा का वजन तो 60 किलो से ज़्यादा नहीं था। वह 4 लोग उसे मिलकर उठा क्यों नहीं पा रहे हैं। वे चारों एक तरफ खड़े हो गए और उन्होंने 4 ऐसे लोगों को बुलाया जो कि बहुत ही सेहतमंद जवान थे। उन्होंने अर्थी उठाने की कोशिश की, लेकिन वे भी हिला नहीं पाए। सभी हैरान थे कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ज़रूर कोई अंतिम इच्छा रह गई होगी। अम्मा के परिवार से भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी इच्छा थी। अम्मा तो कभी चुप नहीं रहती थी। वे तो जो चाहती थी करवा लेती थी, और कुछ भी कहना होता था तो कह भी देती थी। पूरे मोहल्ले में और सभी रिश्तेदारों में बात फैल गई कि अम्मा की अर्थी नहीं उठ रही है। पंडित जी से पूछा, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि अपने जीवन में मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा है। शायद कोई पाप पुण्य का कोई चक्कर होगा। तभी यह बात सीधा सामने वाली औरत के कानों में पड़ी। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठ गई और फिर हिम्मत करके उठी और अम्मा की अर्थी के पास आई। और सब लोग उस औरत को जानते ही थे, पर समय ऐसा था कि कोई कुछ ना बोला। उस औरत ने हाथ जोड़कर कहा कि 2 मिनट के लिए मुझे अम्मा जी के साथ अकेला छोड़ दीजिए। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये क्या करेगी। वह अनसुनी करके अम्मा जी के कानों में बोली, अम्मा जी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी खिड़की में बैठकर मेरे घर आने जाने वालों पर नज़र रखती थी। मैं तो खुलकर धंधा करती थी, पर आपने छुप छुप कर मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, और मैं उन सभी पापों के लिए आपको माफ़ करती हूँ। अब आप पर कोई बोझ नहीं है। आप पाप मुक्त होकर जाओ। मेरे कारण से आपको जो तकलीफ़ हुई, उसके लिए मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। इतना कहकर उसने अम्मा के पैरों पर माथा टेका और कहा कि अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। तो 4 लोगों ने अर्थी को उठाया तो अर्थी फूल सी हल्की हो गई। तो लोगों ने उस औरत से पूछा कि तुमने इनके कान में क्या कहा। वह बोली, यह मेरे और अम्मा के बीच की बात थी जो रह गई थी। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।